ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाहर खाने का सबको मन होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेजिटेरियंस क्या खा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग जगहों पे जाऊंगा ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज़ और अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करूंगा जो वेजिटेरियन है, और हम ये भी बात करेंगे कि उसकी प्राइस क्या थी, उसका टेस्ट क्या था एंड ऑल। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ऐसा है कि जिस जगह पे नॉनवेज बनता है वहाँ पे आपको खाना पसंद नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो, सी यू गाइस। So Italian herbs and cheese bread, slightly toasted. Veg patty. Jalapeno? Yeah. And? तो कोविड की वजह से यहाँ पे अंदर कहीं पे बैठने नहीं देते और बाहर खड़े खड़े खाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी बस स्टॉप में मैं बैठा हूँ, अंदर बस का वेट कर रहा हूँ, और ये है वेजी पैटी सैंडविच, और ये कॉम्बो में आई हुई पेप्सी, और ये कॉम्बो में आया हुए कुकीज़ है। तो ये सब अगर एक इंसान कोई जाता है 6 इंच लेता है और फुटलॉन्ग की तरह नहीं लेता है, तो उसको अराउंड $12.50 में पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी मैं एक बर्गर किंग के बाहर खड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ अंदर देखने के लिए कि क्या क्या वेजिटेरियन मिलता है वहाँ पे और क्या क्या हम खा सकते हैं, वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट, और फिर बात करते हैं। ओके, सो बर्गर किंग में से मैं अभी बाहर आया जस्ट, और वहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल था अगर आपको मील चाहिए, नहीं तो आप साइड्स और डिज़र्ट्स तो ले ही सकते हो। ऑब्वियसली फ्राइज़ ले ली, या फिर हालापिनो स्टिक्स ले लिया, मोज़रेला स्टिक्स ले ली, या फिर आपने डिज़र्ट्स में से कुछ भी ले लिया, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर पेट भर के खाना है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक वेजी बर्गर है इनका, जिसकी पैटी होती है वो बेसिकली सबवे में जैसे मिलती है आपको वेजी पैटी सैंडविच, वो बिल्कुल थोड़ी वैसी ही रहती है, उसमें पल्सेस होते हैं और ये सारी चीज़ें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बर्गर किंग में जहाँ पे वो बीफ बनाते हैं, वहीं पे वो लोग उसी मशीन में, उसी ब्रॉयलर में बोले वो यही चीज़ बनाते हैं। तो फिर ये सोचना पड़ता है कि भाई भले वेजिटेरियन है लेकिन उसी जगह पे उसी मशीन में बनता है। तो इसलिए मैं अभी खाली हाथ बाहर आ गया हूँ, और अब मैं देख रहा हूँ आजू बाजू कहीं पे अच्छी कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे जाके हम बात करते हैं। राइट, तो अभी मैं एक मैकडॉनल्ड्स पे आया हूँ और थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि क्राउड कम हो जाए। हालांकि मेरा कोई भी फॉरेन कंट्री में मैकडॉनल्ड्स के साथ तो कभी अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, सो आई हार्डली थिंक कि यहाँ पे कुछ मिलेगा मुझे। फ्रेंच फ्राइज़ तो मिल जाएगी ऑब्वियसली, फ्रेंच फ्राइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ सेटिंग वाला काम करके देंगे मुझे, बोलेंगे कि ये नॉन वेज है बट इसमें से ये निकाल देंगे तो आपका वेज हो जाएगा, और फिर आई डोंट थिंक दैट्स जस्टिफाइड। और बचेगा क्या अगर वेजी पैटी कुछ है नहीं पूरा, अगर स्पेसिफिकली वो वेजिटेरियन बनाया नहीं है, मतलब आप कुछ निकाल के सेटिंग करोगे तो बचेगा क्या उसमें, लीटस, टमेटोज़, हालापिनोज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। सो देखते हैं, चलो। हाँ, तो अब मैकडॉनल्ड्स से मैं आ गया हूँ खाली हाथ वंस अगेन, और उन्होंने तो बिल्कुल ऑफ़र भी नहीं किया कि भाई इसमें से मीट निकाल के आपको वेज बना दूँ, क्योंकि उन्होंने सीधा ही बोल दिया भाई कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मफ़िन्स खा सकते हो, फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हो, और एक दो और डिज़र्ट्स जो भी उनके हैं, और वहाँ पे मैक कैफ़े में जो भी चीज़ें मिलती है। अब अगर कोई कॉफ़ी पीना चाहता ही है तो मैकडॉनल्ड्स जाके क्यों पिएगा, वो सीधा टिम हॉर्टन्स या स्टारबक्स नहीं चला जाएगा। सो बेसिकली मैकडॉनल्ड्स इज़ नॉट सो यूज़फुल यहाँ पे हमारे लिए। तो दैट्स इट। मैकडॉनल्ड्स का तो मुझे याद है कि एक बार पापा बता रहे थे कि जब वो अमेरिका में पढ़ते थे
तब भी यही सेम प्रॉब्लम था। मतलब ऐसे लगता है कि मैकडॉनल्ड्स को जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो वेजिटेरियन में कुछ शुरू भी करे। तो जब उन्होंने इंडिया के लिए जब शुरू किया था उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका में। वीगन एक्टिविस्ट्स और वेजिटेरियन जो भी कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे कि जब आप इंडिया के लिए वेजिटेरियन और ऑप्शंस ला सकते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे हो यहाँ पे। तो मतलब आज उस बात को इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि इंडिया के बाहर इन्होंने कोई प्रोग्रेस किया है एज़ फार एज वेजिटेरियन फूड इज़ कंसर्न। ऑलराइट, तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैं एक पिज़्ज़ा चेन पे आया हूँ जो यहाँ की सबसे फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, एंड हर जगह पे होती है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे तो 100% कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे लास्ट में आपके पास मार्गरीटा का भी ऑप्शन होता है और वेजिटेबल टॉपिंग्स भी होते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दी अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे पिज़्ज़ा हट तो नहीं, बट पिज़्ज़ा या फिर ऐसी जो दूसरी चेन्स होती है उसमें स्लाइस की सिस्टम होती है। तो आपको एक बड़ी सी स्लाइस दे देंगे $2-3 में, और उसके साथ आपको कोक दे देंगे या फिर कोई ना कोई तो साइड दे देंगे, तो हो जाता है। तो चलिए वहाँ से लेते हैं कुछ और बात करते हैं। तो अभी जैसा आपने देखा मुझे एक स्लाइस और उसका मील मिल गया है। तो ये आपको तब काम में आता है जब आप मेरी तरह इधर से उधर आपको जाना है बस में, तो आप पूरा बैठ के पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हो। क्या होता है कि इस टाइम पे आपको स्लाइस और एक मील मिल जाता है तो हो जाता है। अब ये सेम चीज़ मुझे वो दोनों जगहों पे नहीं मिली थी, तो यहाँ पे ऑप्शन थे मेरे पास 3, वो तीनों आपने ऑप्शंस देख लिए। ये मुझे $6.77 में मुझे ये पूरा मील मिला, और अगर मैं यही मील सिर्फ मार्गरीटा की स्लाइस में लेता तो मुझे $5.65 में हो जाता। जब अगली जगह पे जाएंगे तब वापस बात करेंगे। ओके, तो मेरा एक बैंक में छोटा सा काम था वो भी ख़त्म हो गया। बट बात यह है कि देखो अभी आपके सामने मैंने थोड़ा सा स्नैक लिया, या जो भी लंच, मिनी लंच या जो भी आप बोल सकते हो, बट अच्छा था। यहाँ पे जो ये स्लाइस की सिस्टम है काफ़ी अच्छी है कि पूरा का पूरा पिज़्ज़ा भी खाना नहीं पड़ता, और एकदम मतलब परफेक्ट मेजर का ही होता है कि ख़त्म हो जाता है, और ना आपको कम पड़ता है ना आपको ज़्यादा बच जाता है। तो इफ़ यू आर ऑन द वे तो कहीं पे भी रुक के ऐसे कोई स्लाइस आपने खा लिया और आपका बेसिकली खाना भी हो जाएगा और भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ओवरफिल भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो अभी मुझे 2-3 काम है, बट सबसे पहले आज ये करूँगा कि मैं जाऊँगा टिम हॉर्टन्स पे, और वो भी एक ऐसे टिम हॉर्टन्स पे जहाँ पे मेरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहाँ पे जाके देखते हैं कि अगर खाना है तो हम क्या खा सकते हैं। ऑब्वियसली बेगल्स, डोनट्स, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें तो है ही, बट अगर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करना है या फिर पेट थोड़ा सा भरने के लिए स्नैक चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। ये है टिम हॉर्टन्स का चॉकलेट चिप मफ़िन, जो आज तक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मफ़िन्स है। इसके बाद ये है डबल चॉकलेट डोनट, फिर ये है फार्मर्स रैप जिसमें से सारे नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स मैंने निकलवा दिए, फिर ये है इनका हॉट चॉकलेट, और ये है इनका दूसरा वेजिटेरियन ऑप्शन गार्डन सैंडविच। इसके अंदर कोई भी नॉनवेज इंग्रेडिएंट नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो ये है लिटिल सीजर्स पिज़्ज़ा, और यहाँ पे एक ही वेजिटेरियन पिज़्ज़ा अवेलेबल है अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है। साइड्स तो ऑब्वियसली है ही, साइड्स तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो यहाँ पे $15 का एक आता है, वो भी मिनिमम। तो एक इंसान के लिए तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान आता है तो $15 की 8 स्लाइस के पिज़्ज़ा का वो क्या करेगा, फिर उसको घर पे ही ले जाना पड़ेगा। सो यू कैंट हैव दिस ऑन योर वे, यू कैन जस्ट हैव इट अगर आपको घर पे ले जाना है, अगर आपके साथ और कोई है एंड ऑल दैट। बट ऑप्शन एक ही अवेलेबल है यहाँ पे, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, और फिर जो भी है वो मार्गरीटा पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पास से एक चीज़ पिकअप करनी थी मुझे, और मैंने यहाँ से डोमिनोज़ देखा तो मैं आ गया आपके लिए पहले पूछने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 3-4 पिज़्ज़ा की स्टाइल्स है जो वेजिटेरियंस खा सकते हैं। उसमें से एक तो सिर्फ चीज़ वाला है ऑब्वियसली, 6 चीज़ पिज़्ज़ा, फिर एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, फिर 2-3 वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है। बट बात यह है कि उसमें जो स्मॉलेस्ट साइज़ है वो भी $11 से शुरू होती है, एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव गोज़ टू $22। तो $22 इज़ द हाईएस्ट एंड द $11 पिज़्ज़ा इज़ द लोएस्ट। तो बस ये हिसाब है यहाँ पे, और साइड्स तो है ही, ब्रेड स्टिक्स हो गई और जो भी वेजिटेरियन चीज़ आपको मिल जाती है। सो या इट्स गुड, बट डोमिनोज़ इज़ एक्सपेंसिव। इससे अच्छा मुझे लगता है कि आपको अगर आपके सिटी में पिज़्ज़ा है तो आपको वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि उसके पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरा जो इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि उन सारी जगहों को पहले मैं कवर करूं जहां पे हम इंडिया में खाते रहते हैं यूजुअली। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़,
इसके अलावा मैंने कुछ बात भी और करनी है रिगार्डिंग दी अदर प्लेसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबवे में 2 चीज़ें थी हमने देखा, एक वेजी पैटी सैंडविच जो हमने वीडियो में देखा, और एक वेजी डिलाइट सब जो मैंने जीवन लाइसेंस की एग्ज़ाम के वीडियो में जो मैं ऑर्डर कर रहा था वो उस टाइम मैंने वो खाया था। तो वेजी पैटी सैंडविच वॉज मच बेटर, क्योंकि उसमें कुछ पैटी थी अंदर तो लगता था कि कुछ खा रहे हैं। उसके अलावा जब पिज़्ज़ा में गए थे उस टाइम पे भी आपने देखा था कि वहाँ पे 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे वेजिटेरियन में। हालांकि बहुत ही अच्छा टेस्ट था उसका, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। और आई थिंक कितने भी $5-6, अब तो मैं भूल गया, बट जो भी था मैंने आपको वीडियो में बताया होगा, तो उतने डॉलर में इट वॉज़ वर्थ इट। क्योंकि जब आपको यहाँ से वहाँ जाना है, कुछ काम है आपको, तो जल्दी से वो आप एक साइड का मील खा के आप जा सकते हो। तो पिज़्ज़ा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिज़्ज़ा की जगहों पे आपको चीज़ पिज़्ज़ा मतलब मार्गरीटा पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और ऑप्शंस मिल जाएंगे कोई ना कोई वहाँ पे मशरूम वाले। अब आपको मशरूम नहीं पसंद है तो पूरी स्टोरी अलग है, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शंस वहाँ पे पिज़्ज़ा के चेंज में मिल जाएंगे। अब पिज़्ज़ा में यहाँ पे कौन से ऑप्शंस है? सबसे पहले पिज़्ज़ा हट, विथ होम आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि दुबई में जब मैं था तो उस टाइम पे पिज़्ज़ा हट में काफ़ी बेहतरीन एक कॉम्बो मिलता था। यहाँ पे कॉम्बो जैसा कुछ भी नहीं था और बहुत ही अजीब सा यहाँ पे था, तो वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो आप यहाँ पे मार्गरीटा पिज़्ज़ा ले सकते हो, और आई थिंक एक ही कोई वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था वहाँ पे पिज़्ज़ा हट में। सो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने आपको डोमिनोज़ का भी दिखा दिया कि यहाँ पे 3-4 जो भी वेजिटेरियन ऑप्शंस है उसमें इट स्टार्ट्स, द स्मॉलेस्ट पिज़्ज़ा स्टार्ट्स फ्रॉम $11 और द मोस्ट एक्सपेंसिव वन वॉज $22। तो वो भी कोई स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, कभी कभी आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका मील कहीं पे स्किप हो गया है तो आप वहाँ से एक मील खरीद के आप चले जाएं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया है कि भाई इट्स नॉट वेरी अफोर्डेबल। उसके अलावा पापा जॉन्स है और लिटिल सीजर्स है। तो पिज़्ज़ा में कोई इशू नहीं है। टिम हॉर्टन्स भी आपने देख लिया कि टिम हॉर्टन्स में 2 चीज़ें अवेलेबल थी, एक फार्मर्स रैप और दूसरा जो था वो था आपका वेजी सैंडविच। तो वेजी सैंडविच वॉज मच बेटर। और फार्मर्स रैप में क्या है कि बेकन है और ये सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आप निकाल दोगे तो सिर्फ हैश ब्राउन रहेगा अंदर। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्साइटिंग। और दूसरी तो यही जगह हो गई स्टारबक्स में तो कुछ खाने को वैसे होता नहीं है ज़्यादा, तो स्टारबक्स में तो फिर कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाने का। बर्गर किंग में भी देख लिया कि भाई वहाँ पे एक ही बर्गर था अवेलेबल, और वो भी बोले कि हम बीफ के साथ साथ ही उसको बनाते हैं, तो फिर वो भी कुछ मीनिंग नहीं है खाने का। तो बेसिकली समरी तो यही है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है यहाँ पे बाहर खाना। पिज़्ज़ा ठीक है खा सकते हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट्स खा सकते हैं। अब उस पर कभी और दिन बात करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट्स पे। और ब्रैम्पटन भी वहाँ पे तो बढ़िया है, मिल जाता है, गुजराती खाना भी मिल जाता है और इंडियन साउथ इंडियन मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे इंडियन, वो कभी किसी दिन और एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर बात ये आ जाती है इन दी एंड कि खाना आपको खुद ही बनाना शुरू कर देना पड़ेगा अगर आपको ये सब चीज़ें खानी है। तो पहले लगेगा कि भाई नॉर्मल सब्जी रोटी नहीं बन रही है, लेकिन विथ टाइम आप ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दोगे। पिज़्ज़ा भी घर पे बन जाएगा, आपके पास सैंडविच भी बन जाएगी, सब अलग अलग घर पे। तो जो चाहिए होगा वो धीरे धीरे आप घर पे बनाना शुरू कर देना। बाहर वैसे तो कोई ऑप्शंस है नहीं, और इनडायरेक्टली हमें ये भी सीखने को मिलता है कि ये सारी जगहों पे जब हम अप्लाई करते हैं तो भले हम खाएं नहीं, लेकिन हमें जब वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैंडल तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा अगर आपको है कि भाई नॉनवेज मुझे नहीं टच भी नहीं करना है और बिल्कुल देखना भी नहीं, और ऐसा अगर आपको है तो फिर आपको फूड चेन्स के अलावा कहीं और पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बट बेसिकली सीन यहाँ पे ऐसा है कि इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग। सो या बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं बाहर खाने की, और कभी किसी दिन इंडियन रेस्टोरेंट पे गया तो उस पर हम अलग से कभी बात कर लेंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड सी यू गाइज लेटर। थैंक यू सो मच।